दोस्तों, हज़रत सालेह कौन थे? हज़रत सालेह इस्लाम धर्म के महान नबियों में से एक थे। उनका उल्लेख कुरान में किया गया है। उन्हें थमूद नामक कौम की ओर से नबी बनाकर भेजा गया था। थमूद एक शक्तिशाली और संपन्न कौम थी जो अत्यधिक धन और ऐशो आराम में डूबी हुई थी। लेकिन यह कौम अल्लाह को छोड़कर बूतों मतलब कि मूर्तियों की पूजा किया करती थी और अपनी नैतिकता खो चुकी थी। हज़रत सालेह का संदेश हज़रत सालेह का मुख्य संदेश था तौहीद का प्रचार। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। दूसरा, पापों से बचना, अन्याय, अत्याचार और नैतिक पतन से बचो। तीसरा, नेकी का रास्ता, अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करो और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। थमूद कौम और उनका व्यवहार। थमूद कौम ने अपनी सभ्यता को पहाड़ों को काटकर सुंदर और विशाल महल बनाने के लिए प्रसिद्ध किया था। उनके पास प्रचुर संसाधन और ताकत थी, लेकिन वे घमंडी और अहंकारी हो गए। जब हज़रत सालेह ने उन्हें अल्लाह की इबादत करने की दावत दी, तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और उनकी बातों को झुठलाया। थामूद कौम ने हज़रत सालेह से यह प्रमाण मांगा कि वह सचमुच अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने उन्हें एक चमत्कार दिया। एक विशाल ऊँटनी को चट्टान से प्रकट कर दिया। यह ऊँटनी अल्लाह की निशानी थी और कौम से कहा गया कि इसे नुकसान न पहुँचाया जाए। ऊँटनी का दूध उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था और उसे पानी पीने के लिए एक दिन निर्धारित किया गया था। थामूद कौम का अपराध। थामूद कौम ने सालेह की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और ऊँटनी को मार डाला। यह घटना अल्लाह की अवज्ञा और उनके घमंड का चरम थी। ऊँटनी की हत्या के बाद अल्लाह का अज़ाब आया। हज़रत सालेह ने कौम को चेतावनी दी कि अल्लाह का अज़ाब 3 दिनों के भीतर आएगा। तीसरे दिन अल्लाह ने एक भयानक भूकंप और तेज़ आवाज़ भेजी, जिससे पूरी कौम नष्ट हो गई। केवल वे लोग बचे जो हज़रत सालेह के साथ अल्लाह पर ईमान लाए थे। हज़रत सालेह का योगदान। वे एक संदेश वाहक थे। उन्होंने अपने जीवन में अल्लाह का संदेश पूरी सच्चाई और ईमानदारी से फैलाया। सब्र का उदाहरण। उन्होंने कठिनाइयों और विरोधों का धैर्यपूर्वक सामना किया। उनकी कहानी इस बात का प्रतीक है कि अहंकार और अल्लाह की अवज्ञा का अंत हमेशा विनाश होता है। कुरान में हज़रत सालेह का कई जगह उल्लेख किया गया है, जैसे कि सूरह हुद, सूरह अश शुअरा, सूरह अल हिज्र, सूरह अल आराफ। अल्लाह की निशानियों का सम्मान करना चाहिए, घमंड और पाप से बचना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना और नवियों के मार्गदर्शन को अपनाना इंसानियत के लिए ज़रूरी है। अगर आपको हज़रत सालेह की कहानी का कोई और पहलू समझना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हज़रत सालेह की सबसे प्रसिद्ध कहानी है ऊँटनी का चमत्कार, नाका ए सालेह। इस्लाम धर्म में हज़रत सालेह की सबसे प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कहानी उनकी कौम थमूद और अल्लाह की निशानी ऊँटनी से जुड़ी है। यह कहानी इस्लामिक इतिहास में अल्लाह की ताकत, उसकी निशानियों का सम्मान करने और अवज्ञा का अंजाम समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
हज़रत सालेह इस्लाम धर्म के प्रसिद्ध नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने थमूद कौम की ओर मार्गदर्शन के लिए भेजा। उनके व्यक्तित्व, चरित्र और कद काठी के बारे में हमें इस्लामी साहित्य, कुरान और हदीस से संकेत मिलते हैं। हालांकि उनकी ऊंचाई और भौतिक विवरणों का सटीक वर्णन नहीं मिलता, लेकिन उनकी आध्यात्मिक महानता और नैतिक गुणों को प्रमुखता दी गई है। जैसे कि वो ईमानदार और दयालु थे। वे ईमानदारी, सच्चाई और दया के प्रतीक थे। उनकी बातों में गंभीरता और सच्चाई थी, जो लोगों को अल्लाह की ओर बुलाने के लिए प्रभावी थी। अल्लाह के प्रति निष्ठा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने हर परिस्थिति में अल्लाह पर भरोसा रखा। उन्होंने थमूद कौम के विरोध और उपहास के बावजूद अपने मिशन को जारी रखा। जब थमूद कौम ने उनकी शिक्षाओं का विरोध किया, तो उन्होंने धैर्य और सहिष्णुता दिखाई। उन्होंने बार बार कौम को अल्लाह की निशानियों को मानने की दावत दी। थमूद कौम ने कहा कि यदि आप सचमुच अल्लाह के नबी हैं, तो हमें कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ जिससे हमें यकीन हो। उन्होंने हज़रत सालेह से पहाड़ की चट्टान से एक जीवित ऊँटनी निकालने की मांग की। हज़रत सालेह ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। अल्लाह की निशानी, ऊँटनी का प्रकट होना। अल्लाह के आदेश से चट्टान फटी और उसमें से एक विशाल, सुंदर और जीवित ऊँटनी प्रकट हुई। यह ऊँटनी अल्लाह की महान निशानी थी। हज़रत सालेह ने कौम को चेतावनी दी कि यह ऊँटनी अल्लाह की अमानत है, इसे नुकसान न पहुँचाए, वरना अल्लाह का अज़ाब आएगा, मतलब सज़ा आएगी। ऊँटनी के लिए शर्तें। हज़रत सालेह ने कौम से कहा, ऊँटनी का एक दिन पानी पीने का हक होगा और बाकी दिनों में तुम पानी ले सकते हो। ऊँटनी तुम्हारे बीच रहेगी और तुम्हारे दूध से तुम्हें फायदा होगा। थमूद कौम ने कुछ दिनों तक ऊँटनी के नियमों का पालन किया, लेकिन उनकी घमंड और नफरत बढ़ती गई। उन्होंने ऊँटनी को अल्लाह की निशानी मानने से इनकार कर दिया। कौम के बुरे लोगों ने एक साजिश रची और ऊँटनी को मारने का फैसला किया। उन्होंने ऊँटनी की हत्या कर दी और यह अल्लाह के आदेश का खुला उल्लंघन था। अल्लाह का अज़ाब। ऊँटनी की हत्या के बाद हज़रत सालेह ने कौम को चेतावनी दी, 3 दिनों के भीतर अल्लाह का अज़ाब तुम पर आएगा। कौम ने उनकी चेतावनी को भी मजाक में लिया। 3 दिन बाद अल्लाह ने एक भयानक भूकंप और तेज आवाज़ भेजी। पूरी थमूद कौम नष्ट हो गई और उनके भव्य महल और मकान वीरान हो गए। बचने वाले लोग। जो लोग हज़रत सालेह पर ईमान लाए थे, उन्हें अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह की निशानियों का सम्मान करें। अल्लाह की दी गई हर निशानी की कद्र करें। अहंकार का विनाश। घमंड और अवज्ञा का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सच्चाई की राह पर चलें। नबियों के संदेशों को सुनना और अपनाना अनिवार्य है। अल्लाह की शक्ति। यह कहानी अल्लाह की असीम शक्ति और न्याय का प्रमाण है। हज़रत सालेह और ऊँटनी की यह कहानी कुरान में बहुत जगह मिलती है, जैसे सूरह हुद, सूरह अल आरफ, सूरह अश-शुअरा, सूरह अन-नमल, सूरह अल कमर। यह कहानी मानवता को इस बात का एहसास दिलाती है कि अल्लाह की अवज्ञा करने का अंजाम कितना गंभीर हो सकता है। हज़रत सालेह ने हर परिस्थिति में अल्लाह पर भरोसा रखा। उन्होंने थमूद कौम के विरोध और उपहास के बावजूद अपने मिशन को जारी रखा। जब थमूद कौम ने उनकी शिक्षाओं का विरोध किया, तो उन्होंने धैर्य और सहिष्णुता दिखाई। उन्होंने बार बार कौम को
अल्लाह की निशानियों को मानने की दावत दी। वे न केवल एक नबी थे बल्कि उनके पास अल्लाह की ओर से विशेष ज्ञान और मार्गदर्शन था। उन्होंने ऊँटनी का चमत्कार दिखाकर अल्लाह की शक्ति को प्रमाणित किया। इस्लामी साहित्य में उनके व्यक्तित्व की नैतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं पर जोर दिया गया है, लेकिन उनके शारीरिक विवरण के बारे में कम जानकारी दी गई है। उनकी ऊंचाई का संदर्भ कुछ इस्लामी विद्वानों के अनुसार पुराने नबियों और उनके समय की कौमों की ऊंचाई आज के मनुष्यों की तुलना में अधिक थी। यह तर्क दिया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की ऊंचाई लगभग 60 हाथ लगभग 90 फीट थी और उनके बाद की पीढ़ियों की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती गई। थमूद कौम के लोग अपने विशाल मकानों और पहाड़ों को काटने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे उनकी कद-काठी का बड़ा होना अनुमानित है। हज़रत सालेह की ऊंचाई। हज़रत सालेह की ऊंचाई का सटीक वर्णन किसी प्रामाणिक स्रोत में नहीं मिलता, लेकिन यह माना जा सकता है कि उनकी कद-काठी थमूद कौम के अन्य लोगों के समान ही रही होगी, जो बड़े और शक्तिशाली थे। उनका व्यक्तित्व गरिमा और सादगी से भरा हुआ था। उनका चेहरा उज्ज्वल और प्रभावशाली था, जो उनकी ईमानदारी और नबी होने का प्रमाण था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र के स्थान के बारे में इस्लामिक इतिहास और परंपराओं में कोई स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी नहीं है। यह विषय विभिन्न इस्लामी स्रोतों और परंपराओं में विवादित है और कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता जो उनके कब्र के स्थान की पुष्टि करता हो। कुछ परंपरागत मान्यताएं हज़रत सालेह की कब्र को कुछ जगह पर मानती हैं, लेकिन ये सटीक नहीं है कि उनकी कब्र वहीं है। जैसे कि सऊदी अरब में मदाइन सालेह। मदाइन सालेह, जिसे अल हिज्र भी कहा जाता है, सऊदी अरब में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थान थमूद कौम का मुख्य क्षेत्र था, जिन्हें हज़रत सालेह ने अल्लाह की राह पर चलने का संदेश दिया था। कई लोग मानते हैं कि उनकी कब्र यहीं हो सकती है, लेकिन इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हज़रमोबत यमन। यमन के हज़रमोबत क्षेत्र में भी उनकी कब्र होने की संभावना मानी जाती है। यह स्थान थमूद कौम से संबंधित कुछ अन्य ऐतिहासिक स्थलों के पास है। पेट्रा, जॉर्डन। कुछ परंपराएं कहती हैं कि उनकी कब्र जॉर्डन के पेट्रा क्षेत्र में हो सकती है। यह स्थान भी थमूद और नबातियनों के प्राचीन सभ्यता से जुड़ा है। कई अन्य स्थानों का भी उल्लेख है, लेकिन इन दावों का कोई ठोस आधार या सबूत नहीं है। कुरान में हज़रत सालेह की कौम का वर्णन है, लेकिन उनकी मृत्यु और कब्र के स्थान का कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस्लाम में नबियों की कब्रों के स्थान के प्रति अनिश्चितता इसलिए भी है क्योंकि इन स्थानों को पूजनीय बनाने से रोकने के लिए अल्लाह ने इस जानकारी को छिपा रखा हो सकता है। मदाइन सालेह का ऐतिहासिक महत्व। मदाइन सालेह सऊदी अरब के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यह थमूद कौम के पत्थरों को काटकर बनाए गए मकानों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान पर्यटकों के लिए खुला है और इसे इस्लामिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हज़रत सालेह की कब्र का सटीक स्थान अनिश्चित है। इस्लाम में नबियों की शिक्षाओं और उनके संदेश पर ध्यान केंद्रित करने को अधिक महत्व दिया गया है, न कि उनके कब्र के स्थान पर उनके जीवन की कहानी से सबक लेना। और अल्लाह की राह पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
थमूद कौम का उल्लेख इस्लामिक इतिहास, कुरान और पुरातात्विक खोजों में मिलता है। यह एक प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी जो अल्लाह की अवज्ञा के कारण नष्ट हो गई। थमूद कौम के अवशेष आज भी विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं, विशेष रूप से सऊदी अरब में स्थित मदाइन सालेह में। थमूद कौम इतिहास और सभ्यता स्थान थमूद कौम अरब प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बसी थी। यह क्षेत्र आज के सऊदी अरब, जॉर्डन और यमन के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। उनका मुख्य निवास स्थान सऊदी अरब का मदाइन सालेह माना जाता है। यह कौम अपनी उन्नत वास्तुकला और पहाड़ों को काटकर बनाए गए भव्य मकानों के लिए प्रसिद्ध थी। वे अत्यधिक धनी और शक्तिशाली थे। उनके पास प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी, लेकिन वे अल्लाह की पूजा छोड़कर मूर्तियों की इबादत करने लगे। कुरान में थमूद कौम का कई बार उल्लेख किया गया है। वे अपनी शक्ति और घमंड के कारण अल्लाह के आदेशों को ठुकरा चुके थे। उन्होंने हज़रत सालेह की शिक्षाओं को नकारा और अल्लाह की निशानी ऊँटनी को मार डाला। इसके बाद अल्लाह ने एक भयानक अजाब, भूकंप और तेज आवाज के जरिए इस कौम को नष्ट कर दिया। थमूद कौम की खोज और पुरातत्व मदाइन सालेह अल हिज्र भी कहा जाता है इसे। स्थान सऊदी अरब के अल उला क्षेत्र में स्थित है। यह थमूद कौम के मुख्य शहरों में से एक था। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पहाड़ों को काटकर बनाए गए मकान, कब्रें और मंदिर देखे जा सकते हैं। खोज में मिले कुछ प्रमाण जैसे कि विशाल चट्टानों में तराशी गई कब्रें और महल, दीवारों पर की गई नवकाशी और चित्र जो उनकी उन्नत कला और तकनीकी क्षमता को दिखाते हैं। प्राचीन लिपियां जिन्हें थमूदिक भाषा कहा जाता है वह मिली हैं। जब संचयन के लिए उपयोग किए गए कुंड और सिंचाई के अवशेष। फिर पेट्रा जॉर्डन का पेट्रा भी थमूद और नबातियनों की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यह स्थान चट्टानों में बने महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सऊदी अरब और यमन के अन्य स्थल यमन के हजर मोवज क्षेत्र और सऊदी अरब के अन्य हिस्सों में भी थमूद कौम से जुड़े अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने यहाँ से प्राचीन मूर्तियाँ, बर्तन और औजार खोजे हैं। थमूद कौम से जुड़े वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन थमूदिक लिपि थमूद कौम की भाषा और लिपि को थमूदिक कहा जाता है। पुरातत्वविदों ने इस लिपि को चट्टानों और दीवारों पर खोजा है। यह भाषा उनके जीवन और विश्वासों के बारे में जानकारी देती है। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन यह क्षेत्र अब शुष्क और रेगिस्तानी है, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि उस समय यह क्षेत्र हरा भरा और उपजाऊ था। जलवायु परिवर्तन भी उनकी सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है। वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र में भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रमाण खोजे हैं जो कुरान में वर्णित अजाब से मेल खाते हैं। चट्टानों के गिरने और संरचनाओं के अचानक नष्ट होने के प्रमाण भी वहां पर मिले हैं। आज का थमूद क्षेत्र मदाइन सालेह आज यह एक ऐतिहासिक स्थल है और पर्यटन का केंद्र बन चुका है। सऊदी सरकार ने इसे संरक्षित किया है और यहाँ हर साल पर्यटक आते हैं। यह स्थल इस्लामिक इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन स्थल है।
थमूद का संदेश। यह क्षेत्र आज भी इंसानियत को अल्लाह की निशानियों का सम्मान करने और उसकी आज्ञा मानने का संदेश देता है। यह याद दिलाता है कि घमंड और पाप का अंत हमेशा विनाश होता है। कुरान और थमूद का महत्व। थमूद कौम की कहानी कुरान में बार बार आती है ताकि लोग अल्लाह की शक्ति और न्याय को समझें। सूरह हुद, सूरह अल आरफ, सूरह अश शुअरा, सूरह अल कमर। थमूद कौम के अवशेष आज भी मदाइन सालेह और अन्य स्थानों पर मौजूद हैं। यह सभ्यता अपने समय में अत्यधिक उन्नत थी, लेकिन उनकी अवज्ञा और घमंड ने उन्हें विनाश तक पहुंचा दिया। थमूद का इतिहास इंसानियत के लिए एक सबक है कि अल्लाह की राह पर चलना और उसकी निशानियों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। हज़रत सालेह का योगदान और जीवन की प्रमुख बातें, जैसे कि अल्लाह का संदेश देना। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद, अल्लाह की एकता की दावत दी और मूर्ति पूजा छोड़ने का आदेश दिया। फिर ऊँटनी का चमत्कार, उनकी दुआ से अल्लाह ने चट्टान से एक जीवित ऊँटनी निकालकर दिखाया। सच्चाई के प्रतीक, उनके जीवन का हर पहलू ईमानदारी और सच्चाई का उदाहरण था। हज़रत सालेह एक आदर्श नबी थे जिनकी आध्यात्मिकता, धैर्य और सच्चाई हमें सिखाती है कि कठिनाई और विरोध के बावजूद सही मार्ग पर टिके रहना चाहिए। उनकी ऊंचाई के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन उनके समय की सभ्यता को देखते हुए उनकी कद काठी को प्रभावशाली और उनकी कौम के समान बड़ा माना जा सकता है। उनकी असली पहचान उनके चरित्र और अल्लाह के प्रति उनकी निष्ठा में है, जो हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हज़रत सालेह का जन्म और समयकाल। हज़रत सालेह का जन्म और उनके जीवन का समयकाल इस्लामी ग्रंथों और इतिहास में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। इस्लामिक परंपरा में नबियों के जन्म और उनकी आयु का वर्णन कम मिलता है, क्योंकि कुरान और हदीस में उनके संदेश और कार्यों पर अधिक जोर दिया गया है। लेकिन विद्वानों और इतिहासकारों ने उनके समय का अनुमान उनके कौम और उनसे संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर लगाया है। जैसे कि थमूद कौम का समय। थमूद कौम एक प्राचीन अरब सभ्यता थी जो हज़रत नूह की कौम के बाद और हज़रत इब्राहिम से पहले अस्तित्व में थी। विद्वानों के अनुसार थमूद कौम की सभ्यता 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच उन्नति पर थी। हज़रत सालेह इसी समय काल में अल्लाह के नबी के रूप में भेजे गए। हज़रत सालेह को हज़रत नूह के कुछ समय बाद भेजा गया। इस्लामिक परंपराओं के अनुसार नूह की कौम को जल प्रलय के ज़रिए नष्ट कर दिया गया था। उनके बाद अल्लाह ने हज़रत हुद को अद कौम की ओर और फिर हज़रत सालेह को थमूद कौम की ओर भेजा। कुरान में थमूद कौम का वर्णन। कुरान में थमूद कौम के पत्थरों को काटकर बनाए गए मकानों और उनकी समृद्धि सभ्यता का वर्णन मिलता है। इस सभ्यता के समय को प्राचीन इतिहास के अध्ययन और पुरातात्विक खोजों से जोड़ा गया है। थमूद कौम के अवशेष सऊदी अरब के मदाइन सालेह क्षेत्र में मिले हैं। यह क्षेत्र 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच एक समृद्ध सभ्यता के रूप में विकसित हुआ था। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि हज़रत सालेह को लगभग 4000 से 4500 साल पहले अल्लाह ने नबी बनाया था। उनके जन्म का सटीक समय इस्लामी साहित्य में दर्ज नहीं है। जैसे कि उनके वंश, वे एक प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार से थे। उनका वंश सीधा नूह के पुत्र सैम से जुड़ा माना जाता है। उनका जन्म
थमूद कौम के क्षेत्र में हुआ, जो वर्तमान में सऊदी अरब के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। वे बचपन से ही अपने चरित्र ज्ञान और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी परवरिश एक आदर्श इंसान के रूप में हुई, जिसे अल्लाह ने नबी बनने के लिए चुना।